डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम यहाँ पे पेपर के डिस्कशन करेंगे और ये हमारा पेपर है 2022 का। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आखिरी सेट है। मैंने 2025, 2024 और 2023 का पेपर आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए और उनको देखिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। आज हम 2022 के पेपर का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। पहले में अ लॉट ऑफ हो जाएगा, बहुत सारी जगह मैंने देखी हुई है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अ लॉट इसमें लग जाएगा। ठीक है, आई प्रिफर टी टू कॉफी। जहां कहीं भी आपको प्रिफर वर्ड मिलता है तो आपको उसके साथ टू प्रीपोजिशन लगाना है। मन करेगा कि देन लगा देते हैं, मन क्या आप लगा के ही आओगे। ठीक है ना, पर देन गलत होता है, देन नहीं लगाना है, यहाँ पे टू लगता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर। अगर ये कहीं पे वर्ब्स आती हैं या फिर नाउन्स आते हैं तो हमें टू प्रीपोजिशन लगाना हो। तो वैसे ही एक वर्ब होता प्रीफर, प्रीफर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन लगता है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंगोज आर बीइंग डैश डैश। अब देखो बीइंग लगा है, पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था पैसिव वॉइस जहां पे आता है कंटिन्यूअस का तो हम लोग क्या लगाते हैं, बीइंग। लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉट। बहुत सिंपल सा है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पहचानने का तरीका यहाँ पे लिखा है बीइंग। फर्स्ट लेक्चर जो था मैंने बताया हुआ था 2025 वाले पेपर में मैंने डिस्कस किया हुआ था। आनंद इज डैश डैश एमए इन इंग्लिश। यहाँ पे हो जाएगा एन, क्योंकि जब आप एम का प्रोनाउंसिएशन करोगे इसका तो कुछ ऐसे प्रीपोज इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एम करके। और मैंने आपको बताया था, आर्टिकल का लेक्चर भी मैंने पूरा डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बनी है, उसको भी देख सकते हो। आ से लेकर के आहा तक जब उच्चारण होता है तो हम एन लगाते हैं, और का से लेकर के ज्ञा तक जब उच्चारण होता है तो हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, एम ए लिखा हुआ है, आपको एन लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। जहां पे ऐसे कोई क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं आपको बट लगाना है। ठीक है, वी डैश डैश फॉलो द रूल ऑफ ट्रैफिक, कि हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करनी चाहिए, मस्ट। मैंने बताया था शुड आपको सिर्फ सजेशन देता है, एडवाइस देता है, लेकिन जहां पे मस्ट यूज होता है वहां पे ऑब्लिगेशन होता है, आपको वो काम करना ही होता है। आपके ऊपर बाध्यता आती है, प्रभाव, जबरदस्ती मतलब कह सकते हो, बहुत जोर डाला जाता है कि आपको ट्रैफिक नियम्स का जरूर पालन करना चाहिए, अवश्य पालन करना चाहिए। सो द आंसर विल बी मस्ट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव यू डैश डैश कंप्लेंट अगेंस्ट अस, यहाँ पे एनी हो जाएगा। मैंने सेकंड लेक्चर में शायद मैंने बताया था, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं और निगेटिव सेंटेंस उसके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, एनी लगाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, और वैसे भी ये काउंटेबल है क्योंकि कंप्लेंट है, शिकायत, एक आध दो शिकायत ही होंगी, ज्यादा शिकायत तो कोई करेगा नहीं, है ना। तो ये आपका हो गया मतलब फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। अब देखते हैं आपके डू एज डायरेक्टेड के। यहाँ पे देखो जो डू एज डायरेक्टेड है उसमें आपके पहले क्वेश्चन में है, द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वियरिंग अ रेड शर्ट। आपको यूज करना है हु, है ना, सेंटेंस को जोड़ना है, दोबारा से लिखना है हु का यूज करके। चलिए इसको बनाते हैं, तो आंसर हो जाएगा द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजिन। ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा दोबारा, ठीक है, द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजिन, कि वो लड़का जिसने रेड शर्ट पहना हुआ है वो मेरा कजिन है, मेरा भाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हिज ब्रदर इज वेरी स्टडियस, ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। हो जाएगा हिज ब्रदर इज सो स्टडियस
दैट ही डज नॉट, और कैन नॉट भी लिख सकते हो, ठीक है, कैन नॉट या फिर डज नॉट फाइंड टाइम फॉर इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, है ना, कि उसका जो भाई है वो बहुत स्टडियस है, पढ़ाकू है ना, मौज मस्ती करने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए उसके पास समय ही नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रीअरेंज करना है, मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। सब्जेक्ट हो जाएगा शी, सी पुट सम इंक इन हर पेन। रीअरेंज वाला क्वेश्चन हर साल आता है और काफी इजी होता है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। शी तो आ गया है, ठीक है, पुट भी आ गया, सम ये भी आ गया है, इंक ये भी आ गया, इन ये भी, हर पेन, ठीक है, सारे वर्ड्स आ गए हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका मतलब कि रीअरेंज वाला। फोर्थ क्वेश्चन है, नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैंक, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कहो या फिर इनडायरेक्ट नरेशन कहो। नेहा सेड दैट, नेहा सेड दैट, ये सारी चीजें मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर आदमी कुछ नहीं कर सकता। नेहा सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा तो यहाँ हो जाएगा शी। वांट को कन्वर्ट करेंगे वांटेड में, शी वांटेड टू ओपन, दिस को कन्वर्ट करते हैं दैट में, तो ओपन दैट बैग। नेहा सेड दैट शी वांटेड टू ओपन दैट बैग, ठीक है। यहाँ पे वांट लिखा हुआ है, आपको पास्ट में कन्वर्ट करना होगा, पास्ट में क्यों कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब भी किस में है, पास्ट में है, सेड लिखा हुआ है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन आपका देखते हैं आगे। As soon as the boys saw the principal, they became silent. Rewrite using no sooner than, ठीक है, no sooner than के यूज करते हैं, लिखते हैं no sooner, मैंने पिछली क्लास में बताया था जहां पे as soon as होता है वहां पे हम no sooner लिख देते हैं। no sooner did the, ठीक है, boys see the principal, see the प्रिंसिपल, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो कॉमा करो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। देन दे बिकेम साइलेंट, ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल देन दे बिकेम साइलेंट, ठीक है, हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया हुआ है। अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दे आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज द वॉइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, पहले लेक्चर मैंने बताया था जहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस आएंगे वहां पे आपको बीइंग ऐड करना होता है। काइट्स आर, काइट्स आर, एक सेकंड, काइट्स आर बीइंग, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लॉन बाय देम, ठीक है, काइट्स आर बीइंग फ्लॉन बाय देम। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने इसको पैसिव वॉइस में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर लिया होगा। आखिरी क्वेश्चन है, वी लिव हियर सिंस 1952, सप्लाई द करेक्ट वर्ब फॉर्म। लिव का आपको सही वर्ब की फॉर्म यूज करना है। पहले या दूसरे लेक्चर मैंने आपको बताया था जहां पे सिंस और फॉर आता है हमेशा वहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है, तो गलती करके ये मत लिखना, लिख करके आना कि वी आर लिविंग हियर सिंस 1952, दैट वुड बी टोटली रॉन्ग, ठीक है। इसको कन्वर्ट करते हैं, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952, ठीक है। मैंने आपको बताया वो जहां पे सिंस और फॉर आता है वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है और
फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो सकता है, यानी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ में हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लगाना होता है। तो जहां कहीं भी सिंस आता है और फॉर आता है, ठीक है, तो बी केयरफुल, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके साथ मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, ठीक है ना। 2022, 23, 24 और 25 पिछले 4 साल के पेपर मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने आपको बता दिया। लगभग 10 से 12 मिनट में आपकी क्लास हो जाती है, यानी कि 14 से 15 क्वेश्चन हम 10 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। अगली जो हमारी क्लासेस होंगी वहां पे मैं आपको 4 सेट पेपर लेकर के आऊंगा। सेट ए से लेकर के डी तक होगा, जो आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में अगले साल 2026 जो एग्जाम होने वाला है उसमें वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन लिखे रहेंगे, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके उनका जवाब खुद लिख सकते हो, देख सकते हो कि हाँ मेरा जवाब सही है कि नहीं, और मैं वो आपको एक्सप्लेन तो करूंगा ही। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर और ये सीरीज कि हमने पिछले 4 साल का सॉल्व किया हुआ है अगर आपको पसंद आया हुआ है, आप इसे क्या करो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून।